सदियों से गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट लिया गया है। हमारे यहाँ लोग इसको गोल्ड को जमा करके रखते हैं कि उनकी मुश्किल के वक्त पे काम आए। अगर आप पैसा को रखते हैं तो 10-20 साल बाद उसका वैल्यू उतना ही रहता है। हालांकि जो गोल्ड है वो मार्केट के साथ उसका वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे जाता है और टाइम के साथ वो काफ़ी बढ़ता भी है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना गया है गोल्ड को। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की 5 तरीका। आप पांचों तरीका को जानिए, देखिए, फिर आप अपना हिसाब से सोचिए, फिर आपको जिसमें सही लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। चलिए पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्नामेंट खरीद के रखना। जब भी हम ऑर्नामेंट खरीदते हैं दुकान से तो वहाँ पे हमको सही क्वालिटी की गोल्ड नहीं मिलती। वहाँ पे हम हमेशा ठगे जाते हैं, जिसमें हमको बताया जाता है 22-24 कैरेट और दिया जाता है उससे 2-4 कैरेट नीचे का गोल्ड। सेकंड रहता है कि उसमें जो भी आपका टैक्स जोड़ा जाता है गवर्नमेंट का, जीएसटी, सेल टैक्स, कुछ भी हो, 12%, 18%, 28%, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं है। वो पैसा जो हम टैक्स दे दिए, जब उसको हम बेचने जाते हैं तो वो टैक्स रिटर्न नहीं आता, तो वो करीब 10-20% इन्वेस्टमेंट जो है बेकार चला जाता है। थर्ड रहता है, और एक पॉइंट थर्ड इसमें जो रहता है, जब हम इसको बेचने जाते हैं, दुकान पे बेचने जाते हैं, तो वो लोग कुछ डिडक्शन करते हैं एज ए मेल्टिंग लॉस। तो उसमें क्या होता है ना, वो लोग 1%, करीब 1-1.5%, 2% तक वो लोग डिडक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा ही लॉस है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये एक सही तरीका नहीं है गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का। और दूसरा तरीका है, अब कुछ लोग ये बेहतर समझते हैं कि गोल्ड बिस्किट या कॉइन खरीद के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉइन या बिस्किट सबको बैंक्स में मिल जाते हैं 99.9% प्योरिटी के साथ, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है, लेकिन इसमें भी टैक्स जोड़ा हुआ रहता है। वो टैक्स हमको रिटर्न नहीं मिलता जब हम उसको बेचने जाते हैं, इसलिए इसका प्योरिटी काफ़ी अच्छा ही रहता है लगभग। और लेकिन इसका ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट में इसका ये दोनों का एक डिसएडवांटेज बड़ा है कि सिक्योरिटी का बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि लेके सिक्योरिटी का, कि गोल्ड चोरी हो सकता है, लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको सेफली रखना है 10 साल 20 साल के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं इसको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। चलिए तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, यह है सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करती है। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड जो है, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें इसका रिटर्न जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक ईयरली रिटर्न है, तो 2.5% इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट। और ये बॉन्ड का जो वैल्यू है ये मार्केट के हिसाब से चलती है, लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसका लॉकिंग पीरियड होता है 8 साल 10 साल का। उससे पहले आप इसको ना बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और भी एक डिसएडवांटेज है कि 8 साल बाद जब इसको आप निकालने जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि उस टाइम इसका वैल्यू, गोल्ड का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो मार्केट में। सपोज उस टाइम में गोल्ड का वैल्यू क्रैश कर गया या नीचे चला गया, तो आपको उसी वैल्यू का हिसाब से पैसा मिल जाता है मैच्योरिटी में। और ये भी इन्वेस्टमेंट का हिसाब से थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का कोई सवाल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चोरी होने का या कोई खो जाने का कोई रिस्क नहीं है। और चलिए मैं आपको थर्ड ऑप्शन बताता हूँ। थर्ड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, जो है गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड करीब करीब 10-12%, 13% तक रिटर्न दे देती है, कभी कभी 15-16% भी रिटर्न दे देती है। लेकिन इसका जो पैसा आप देते हैं वो कंपनी गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, ज़्यादातर गोल्ड में, गोल्ड बॉन्ड में या गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती है। लेकिन ये इसका जो रिटर्न है एक्चुअल गोल्ड का हिसाब से इसका रिटर्न नहीं है। मैं कई साल का हिस्ट्री देखा हूँ, तो रिटर्न जो गोल्ड में आप 100 रुपया लगाते हैं, अगर गोल्ड का वैल्यू 200 होता है तो उस हिसाब से इसका रिटर्न पैरेलली ग्रो नहीं करता है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है, सेफ है, थोड़ा बहुत सिक्योर्ड भी है, लेकिन इन्वेस्ट के ग्रोथ का हिसाब से या मार्केट में गोल्ड का सच चले उस हिसाब से ये नहीं है। इसलिए और एक ऑप्शन है आपके पास, गोल्ड ETF, जो डिफरेंट बैंक्स का गोल्ड ETF होती है,
ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो ये डिफरेंट कंपनी इशू करती है और इसका डिफरेंट वेट में आप ले सकते हैं या डिफरेंट वैल्यू में 1 mg 2 mg 5 mg 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम जितना चाहें आप इस हिसाब से ले सकते हैं। ETF की एग्जांपल लेता हूँ, गोल्ड बेस रिलायंस की, फिर SBI गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF, एक्सिस ETF, बहुत सारे ETF है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ETF का जो वैल्यू रहता है वो मार्केट का साथ ही मार्केट का गोल्ड वैल्यू के साथ ही लगभग ये चलते रहता है, ऊपर नीचे हल्का थोड़ा बहुत प्लस माइनस में चलते रहता है। और इसमें आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं, एनी टाइम, आज चाहेंगे आज ही निकाल सकते हैं, कल चाहे कल निकाल सकते हैं। कभी गोल्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ निकाल के फिर वैल्यू घट गया, वहाँ एंटर कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसमें खोने का, सोने को चोरी हो जाने का, खोने का या कोई भी रिस्क या कोई भी डर नहीं है। एनी टाइम फंड का टोटल लिक्विडिटी रहती है। कुछ कुछ ETF में तो वॉल्यूम बहुत ही अच्छी रहती है और कुछ कुछ SBI वगैरह ये ETF में थोड़ा वैल्यू कम रहती है, वॉल्यूम जो है थोड़ा कम ही रहती है। तो बेस्ट है, देखिए आपको जो अच्छा लगे वो बेटर है। एंड मेरे ख्याल से जो पांचों ऑप्शन मैंने बताया, इनमें से जो पहला जो ऑप्शन था ये बेसिकली सिक्योरिटी का प्रॉब्लम रहता है, गोल्ड खो जाने का, चोरी होने का। एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्योरिटी पे प्रॉब्लम रहता है। सेकंड इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड बार्स या बिस्किट्स या कॉइन्स, इसमें प्योरिटी तो सही रहती है लेकिन वही टैक्स का मैटर है, जो टैक्स पे हम पे करते हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाता है या वो रिटर्न नहीं होता है। थर्ड जो है गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड जो है, इसका रिटर्न अच्छा है, स्टेबल है, 12-14% 15% दे देती है। लेकिन वही है कि गोल्ड का जो वैल्यू के साथ ये 100% नहीं चलता या उसके आसपास भी नहीं चलता है। और फोर्थ जो ऑप्शन है आपका सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड, ये भी अच्छा ऑप्शन है सिक्योरिटी का हिसाब से। कहीं आपको खोने की डर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसका लॉकिंग पीरियड रहता है जो 8 साल का, 9 साल, 10 साल का, कुछ भी हो। एंड जो एग्जिट करेंगे उस टाइम जो गोल्ड का वैल्यू होता है उसी हिसाब से आपको अमाउंट मिल जाता है। एंड फिफ्थ ऑप्शन है गोल्ड ETF, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें लिक्विडिटी रहता है, कब भी जा सकते हैं, मतलब एंट्री कर सकते हैं, कब भी एग्जिट कर सकते हैं, कितना भी क्वांटिटी चाहे ले सकते हैं। इसमें क्वालिटी या क्वांटिटी पे कोई डाउट नहीं रहता और फंड जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना खुद डिसाइड करिए, सोचिए, फिर आपको जहाँ अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।